हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 8 जुलाई के कोडिंग क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है प्राइम फैक्टर्स। थोड़ा सा लॉजिक भी इसका थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी बात देखो ये है कि क्या एग्जैक्ट इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं। कभी कभार इधर उधर लेफ्ट राइट हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये मत बताना कि भैया इसमें ऐसे था, आपने ऐसे क्यों नहीं सॉल्व कराया। मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ, मैं सारे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, राइट। बट मुझे नहीं पता कि कोडिंग क्वेश्चन क्या है। बच्चे जो मुझे बताएंगे ना, मैं उस हिसाब से कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें लेफ्ट राइट हो जाए, मतलब क्वेश्चन में लेफ्ट राइट हो जाए, जो सॉल्यूशन होगा वो उसका जो लॉजिक होता है वो सेम होता है। थोड़ा बहुत इनपुट आउटपुट में ही लेफ्ट राइट हो सकता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो तो एग्जैक्ट सेम ही है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने खुद ने भी देखा होगा, जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है पहले भी मैंने सॉल्व करवाए, सारे सेम क्वेश्चन होते हैं जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं टीसीएस के एग्जाम में। और आज हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ये आया था 8 जुलाई के एग्जाम में फॉर फर्स्ट शिफ्ट। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आई वांटेड टू टॉक अबाउट द टीसीएस एग्रीडी मॉक टेस्ट सीरीज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दिस इज द मॉक टेस्ट सीरीज व्हिच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन पर्पस। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, व्हिच यू कैन यूज फॉर योर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ लाइव टेस्ट। सो ये लाइव टेस्ट कैसे आपके हेल्प करेंगे, दीज आर सम एक्चुअल एग्जाम्स जो कि टीसीएस के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं विद द सेम डिफिकल्टी। सो इसमें आपको फायदा क्या होगा, जब आप एग्जैक्ट एग्जाम देने जाओगे तो आपको सेम डिफिकल्टी के ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कोडिंग की शीट्स मिल जाएंगी काफी सारी, विच यू कैन यूज ऑल्सो। एंड यहाँ पर जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से भी हमने जो वर्बल एबिलिटी है, उसका पैसेज रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ अपडेट कर दिया है। सो एवरीथिंग इज देयर। यू कैन गिव द मॉक टेस्ट, एंड ये जो मॉक टेस्ट है ये पूरा सिलेबस कवर करते हैं टीसीएस एनक्यूटी का। एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस विद द टाइमर। और जो एग्जैक्ट टीसीएस का एग्जाम है बिल्कुल वैसे ही आपको ये टेस्ट मिलेंगे। एंड यू कैन सी योर रैंकिंग्स एज वेल, कि अगर 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया तो आपकी क्या रैंक आ रही है। सो यू कैन डेफिनेटली परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। Given a positive integer n, print all its prime factor in increasing order. If a prime factor occurs multiple times, print it multiple times. Okay, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 84, ठीक है। अब 84 के हमें प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। किससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे से। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2। 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 42 टाइम्स, ठीक है। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21। थोड़ा सा बढ़ाएंगे 2 को, आगे क्या है, 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। फिर 7 7 7 तो 7 से ही जाएगा, आंसर क्या है, 1। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्या ये सारे फैक्टर प्राइम नंबर हैं, जी हाँ प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अपन को ये जो फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। बट क्या प्रूफ है कि जितने भी हम फैक्टर्स निकालेंगे वो हमेशा प्राइम ही होंगे, इस बात का क्या प्रूफ है। मतलब क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो प्राइम है या नहीं है। देखो मैं आपको इसके लिए एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। जितने भी हम फैक्टर्स निकालेंगे ना वो फैक्चुअली हमेशा ही प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। आप किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स निकाल रहे हो वो हमेशा ही प्राइम होंगे। क्यों, कैसे, प्रूफ करके बताओ। मैं अगर बोलता हूं कि किसी नंबर का फैक्टर 12 है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि 12 क्या है, ये खुद में प्राइम नंबर है। आप जिस भी पॉइंट पे ये बोलोगे ना कि एक कोई भी आप ऐसा नंबर पकड़ लो जो कि प्राइम नंबर नहीं है, और आप बोल सकते हो कि वो चीज उस चीज की फैक्टर है, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, सिंपल सा रीजन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 12, ये प्राइम नंबर नहीं है, बट ये कभी फैक्टर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 12 इसलिए फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले उसके आने वाले नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, लाइक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। एंड अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी किसी ना किसी से डिवाइड हो ही जाएगा। जो 12 है वो खुद में भी अगर आप देखोगे तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। ये खुद में जो 12 है ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इट इज नॉट 12, इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दैट्स वाई जब भी आप फैक्टर निकालोगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स के ही निकलेंगे। बिकॉज अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है तो ऑलरेडी वो इस फॉर्म में आएगा, ब्रेक्ड फॉर्म में आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप इस प्रकार से एग्जांपल आप चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 150। अब मैं बोलता हूं कि इसका कोई फैक्टर 15 क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 15, बिकॉज 15 से पहले ऑब्वियसली यहां पर 3 आएगा, 15 से पहले ऑब्वियसली यहां पर 5 आएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज नथिंग बट 15। 15 आने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इसलिए जो जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना वो हमेशा हमेशा प्राइम ही आएंगे। बिकॉज ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते, ठीक है, वही नंबर्स होंगे, ओके, जो कि यहां पर हमेशा फैक्टर्स बनेंगे।
ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल 150 तो सबसे पहले आएगा 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, 75। ओके, देन 3, 3 से क्या हो जाएगा 3215। ओके, देन 5 से आ जाएगा 5 एंड 5 से आ जाएगा 1। 2 3 5 5 सारे क्या है प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो भी फैक्टर्स निकलेंगे वो प्राइम ही होंगे। दूसरी बात, कहां तक फैक्टर्स निकलेंगे ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपना अननेसेसरी लूप ना चलाएं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना अननेसेसरी लूप ना चलाएं। तो हमारा लूप कहां तक चलेगा ये पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैं एक चीज मान के चलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, 100 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 50। दैट मीन्स जो भी रिमेनिंग बचा अगर मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सेम ही नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर्स बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, सो ये हमारा होने वाला है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो हमारा नंबर है वो है n। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो है n। ठीक है, जो अभी हमने 100 माना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि जो a की वैल्यू, दो नंबर जो अभी हमने लिए थे 2 और 50, उसको मैं a एंड b मान रहा हूं। मैं मानता हूं कि जो a की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज ग्रेटर देन अंडर रूट एन, एंड जो b की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन अंडर रूट एन। ये बात मैं एज्यूम करता हूं। अगर मैं ये बात एज्यूम करूंगा दोनों के बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b इज ग्रेटर देन अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन। दैट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b विल बी ग्रेटर देन n। इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये चीज पॉसिबल है? a और b हमने अभी क्या लिए थे 2 और 50, क्या उसकी वैल्यू n से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। दैट मीन्स जो हमारा लूप चलेगा मैक्सिमम वो कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा? हमारा लूप चलेगा i मल्टीप्लाई बाय i लेस देन n तक। बिकॉज अगर हम अपना लूप यहां तक चलाते हैं दैट मीन्स जो हमारा लूप है वो अंडर रूट एन तक ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 के फैक्टर निकालने हैं तो 100 के फैक्टर निकालने के लिए जो हमारा लूप है वो स्टार्टिंग में कहां तक जाएगा अंडर रूट 100, मतलब कहां तक जाएगा 10 तक ही जाएगा। 10 से जो ऊपर वाले नंबर है वहां तक नहीं जाएगा। और ये फैक्ट होता है कि उसके जो ऊपर वाले नंबर्स होंगे उसके फैक्टर नहीं होंगे, अंडर रूट तक ही जाएंगे। क्योंकि क्यों होंगे फैक्टर्स वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि उसके फैक्टर क्यों नहीं होंगे, क्या रीजन यहाँ पर होता है। तो अगर नंबर डिविजिबल है तो यही रीजन होता है। इस चक्कर में जो हमारा लूप है वो यहाँ पर यहीं तक जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारा जो जो हमारा जो लूप है वो काफी ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर अंडर रूट एन तक नहीं जाएगा तो आप देख सकते हो जो जो चीज जो हमारा लूप है वो वेस्टेज होगा। बिकॉज उसके बाद की जो वैल्यूज होंगी वो एन से बड़ी होंगी, क्योंकि दो फैक्टर्स आएंगे ना, तो एन से बड़ी ही होंगी आने वाली वैल्यूज, जो हमें चाहिए नहीं। क्योंकि अगर हमें डिवाइड करना है नंबर तो एन से तो कम कम का ही चाहिए होगा। दैट्स वाई। ठीक है, तो जो हमारा लूप है वो कहां तक चलेगा आई मल्टीप्लाई बाई आई इज लेस देन एन तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम सीधे कोड पे जा सकते हैं, बाकी का लॉजिक तो सिंपल ही है। सबसे पहले हमने एन इनपुट ले लिया। ठीक है, एन इनपुट लेने के बाद जैसे ही हमने अपना इनपुट ले लिया उसके बाद हमने अपना लूप चालू किया। लूप कहां से चलेगा भैया? जैसे सपोज हमें 100 का निकालना है तो 100 के फैक्टर्स कहां से चालू होंगे? 2 से चालू होंगे। तो हमने अपना लूप चलाया 2 से। 2 से लूप कहां तक चलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज i मल्टीप्लाई बाय i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। बिकॉज जो मैक्सिमम नंबर है वो अंडर रूट एन तक हो सकता है और दो फैक्टर होते हैं, तो अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन दैट विल बी n। ओके, एंड अगर इससे ऊपर कोई भी नंबर निकल गया, ये a और b है ना, इससे ऊपर कोई भी नंबर निकल गया तो वो फिर डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा जो लूप है वो चल रहा है i क्रॉस i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक, देन i प्लस प्लस हम कर लेंगे। फिर हमें फैक्टर निकाला तो सबसे पहले 2 से चालू किया तो ये 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम 15 टाइम्स। तो हम यहाँ से सबसे पहले फैक्टर अपना प्रिंट कर देंगे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो। सो वी विल चेक व्हाइल n इज मॉड्यूलस बाय n इक्वल्स टू 0। हम चेक करते रहेंगे जब तक दो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक दो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 100 को तब तक डिवाइड करते जाओ। तो पहले आ गया 50 और जैसे डिवाइड डिवाइड इसने कर दिया तो हमने यहाँ पर i को प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा से दो इसको डिवाइड कर देगा और हम हर बार क्या करते जाएंगे n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय i। हर बार ये आधा मतलब जो भी i नंबर है हमारा उससे हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं, इसलिए n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय i हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा लूप चलता रहेगा और n यहाँ पर डिवाइड होता रहेगा और हमारे जो फैक्टर्स हैं वो प्रिंट होते रहेंगे। और इसी प्रकार से हमारे जो फैक्टर्स हैं सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टेस्ट केस को रन करें जिससे आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 है तो 100 में सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ भैया ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आ गया 50 और 2 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 और 2 प्रिंट हो जाएगा।
अब हम यहां से दोबारा 2 से चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो लूप हमारा ब्रेक होगा। अब लूप ब्रेक होगा तो हमारा जो आई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब ये 3 से चेक करेगा क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर हमारा लूप प्लस प्लस हो जाएगा। फिर ये 4 से चेक करेगा क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर ये चेक करेगा 5 से क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 5 से डिवाइड हो गया 5 टाइम्स, एंड एन डिवाइड बाय एन, एन डिवाइड बाय आई हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से चेक करेंगे क्या ये 5 से डिवाइड हो, हाँ हो रहा है, तो फिर से डिवाइड हो गया और आंसर क्या आ गया 1। जैसे ही 1 आ गया हमारा सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ हमारा खत्म हो गया एंड यहीं पर हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और हमारे फैक्टर्स क्या प्रिंट हो जाएंगे 2 2 5 5, ठीक है। लास्ट में हम चेक कर लेंगे इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे n को, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का आप मान लो कि किसी चीज का जो फैक्टर है वो दैट सेल्फ नंबर ही है, मतलब आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज को आप डिवाइड कर रहे हो एंड जो लास्ट में नंबर बचा वो नॉन डिवाइडेबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपने डिवाइड करी है, ठीक है, कोई चीज आपने डिवाइड करी है, वो लास्ट में आके किसी ऐसे नंबर पे स्टक हो गई, किसी ऐसे नंबर पे स्टक हो गई, इसकी वैल्यू n से बड़ी है, n फॉर एग्जाम्पल n इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम डायरेक्टली उसको ऐसा फैक्टर प्रिंट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 7, ठीक है। जैसे 7 बचा किसी चीज में तो 7 हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल 14 है तो 14 का 2 से तो हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, 2 से प्रिंट करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। इट इज नॉट ग्रेटर देन 1, ओके। जो हमारा लूप है वो तो आधे पे ही खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बच गया 7 बच गया, तो 7 बच गया है ना अभी हमारे पास, इसलिए हम 7 को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। आई होप यू गाइस गॉट इट। सो यहाँ पर जो भी बचेगा अगर n से n इज ग्रेटर देन 1 है तो वो सेम वहां पर प्रिंट हो जाएगा एज अ फैक्टर। सो दिस विल बी अवर कोड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइस गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने आपको बहुत ज्यादा लॉजिकली समझाया इसलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगा होगा कि इतना कुछ था नहीं इसमें, बट मैंने आपको एक एक चीज समझाई है कि हमने इसमें किया क्यों है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने टिपिकल वे में समझाया, बट मैंने एक एक चीज क्लियर करने के लिए समझाया इस तरीके से। सो आई होप यू गाइस गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।